नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो भी बच्चे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ये खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपर पीसीएस के 500 से अधिक पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है? तो देखिए, सभी स्टेट्स के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। स्टेट के जो बच्चे हैं, वो अपनी-अपनी कैटेगरी में भी आवेदन कर सकते हैं और जनरल कैटेगरी से तो कर ही सकते हैं, ठीक है? तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जब आप फॉर्म भरने से पहले जो आपको पता होना चाहिए, उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है और कितने चरणों पे परीक्षा आपकी करवाई जाएगी, ठीक है? तो देखिए 25/6/2026 यानी कि परसों से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और आपने केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है, ठीक है? तो जो बच्चे इसमें आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन होगा। साइट आपको यहाँ पे दे रखी होगी www.https://uppsc.up.nic.in इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों ने ओटीआर नहीं कर रखा है, यानी कि पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपने ओटीआर करना पड़ेगा और ओटीआर करने के बाद 72 घंटे बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म पहले भरे हुए हैं आरओ, एआरओ के जो फॉर्म भरे होंगे या फिर पहले ओटीआर कर रखा है, उनको केवल लॉगिन करना पड़ेगा और उनको डायरेक्ट वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो 25 तारीख से आप आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 27 जुलाई है, तो लगभग 1 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं। इन केस कुछ गलती हो जाती है, तो आप 3/8/2026 यानी कि 3 अगस्त 2026 तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं और शुल्क समाधान फीस रिकॉन्सिलेशन की भी अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 है, ठीक है? तो ये होगी डेट की बात जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो सभी को मैंने आपको बता दिया है। ओटीआर का मैंने आपको बता दिया, जिसने ओटीआर नहीं कर रखा है तो पहले आपने ओटीआर करना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनका ओटीआर हो रखा है उनको ओटीआर करने की ज़रूरत नहीं, सीधे लॉगिन करके वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गई ओटीआर की बात। जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ओटीआर के बारे में और फॉर्म भरने के बारे में पे डिटेल्ड में इस नोटिफ़िकेशन में दे रखा है। आप इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा लिंक, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको चेक कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो देखिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और ओबीसी से, तो उनको ₹125 का आवेदन एक शुल्क लगेगा, ठीक है? ₹125 का उनको लगेगा। एससी-एसटी के छात्रों को केवल ₹65 देने हैं। फॉर्म भरने के दिव्यांगजनों को ₹25 देने हैं और भूतपूर्व सैनिकों को ₹65 देने हैं और वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला और कुशल खिलाड़ी को अपने मूल श्रेणी के अनुसार, यानी कि अगर वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो जनरल के हिसाब से, ओबीसी में आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो अपनी कैटेगरी हिसाब से उनका आवेदन लगेगा और ऑनलाइन ही के माध्यम से ही आप आवेदन शुल्क जमा कर पाएँगे, ठीक है? तो ये होगी फॉर्म की फीस की बात। रिक्तियों की बात करें तो जैसे कि आपको मैंने बताया है, लगभग 500 प्लस हैं, ठीक है? तो 500 से अधिक भी हो सकती हैं, इसमें और ऐड ऑन हो सकता है। कहा जा रहा है कि 2026 में सबसे ज़्यादा संख्या में इस बार पर पीसेस की पोस्टें होने वाली हैं, ठीक है? तो आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए 5400 से लेके लगभग 4200 ग्रेड पे तक की सारी ही पोस्टें हैं, जिसमें नायब तहसीलदार का एक 4200 ग्रेड पे का भी पद है और 5400 श्रेणी तक के इसमें पद जाते हैं। जो पद हैं वो यहाँ पे बारी-बारी करके दे रखे हैं। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक ये 5400 ग्रेड पे के वो है पोस्ट है। खंड विकास अधिकारी, सहायक संभाग अधिकारी यानी कि एआरटीओ, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर, जिला कमांडेंट होमगार्ड, ये सारे 5400 ग्रेड पे के पद हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा सारा जो-जो यहाँ पे पद हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबके लिए देखिए, कुछ जो पद हैं वो कॉमन हैं, जिनकी एलिजिबिलिटी अलग से चाहिए होती है, उनको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, जैसे प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल राजकीय इंटर कॉलेज बालक-बालिका के लिए, इन्होंने इनके इसके लिए क्या माँगा है, तो इसके लिए देखिए विश्वविद्यालय संस्था द्वारा स्नातकोत्तर की उपाधि यानी कि पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए और 3 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए किसी भी जो आपके स्कूल वगैरह होते हैं, शिक्षण संस्थान होते हैं, उसमें
आपको 3 वर्ष का निरंतर अनुभव होना चाहिए, ठीक है? तो ये प्रधानाचार्य वाले के लिए। बाकी देखिए जो डिप्टी एसपी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी की जो पोस्ट होती है उसमें केवल किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सभी उसके लिए एलिजिबल हैं। चाहे आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है। बाकी कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माँगा जाता है, उनको यहाँ पे दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सहज जिला विद्यालय निरीक्षक, इसके लिए भी इन्होंने क्या मांगा है, स्नातक बीएड मांग रखा है इन्होंने, है ना? और वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसमें इन्होंने पीएचडी एमफिल मांगा हुआ है। श्रम परिवर्तन अधिकारी में इसमें देखिए अर्थशास्त्र समाजशास्त्र में क्या मांगा है, परास्नातक यानी पीजी मांगा गया है। तो कुछ पोस्टें हैं, अदरवाइज जो कंबाइंड पोस्टें होती हैं उनके लिए, सभी के लिए केवल वो मांगा जाता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है? तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जिस भी अगर किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है तो आप ज़रूर उसको भरिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डिप्टी एसपी की जो पोस्ट होती हैं, कुछ प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें फिजिकल मांगा जाता है। और जैसे अगर आप डिप्टी एसपी की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिना फुलाए सीना 84 आना चाहिए, फुलाने पर 89 होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 160, 79 और 84। वहीं केवल महिलाओं के लिए 152 हाइट मांगी गई है और कुछ भी इनके लिए लागू नहीं होता है। एसटी की महिलाओं के लिए 147 और ये कुछ भी लागू नहीं होता है। वहीं अ, सभी श्रेणी की महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि वजन 40 किलोग्राम होना ज़रूरी है महिलाओं के लिए, ठीक है? जिला कमांडेंट की बात करें तो इसमें भी आपका हाइट मांगी गई है, पुरुषों के लिए 165, 84, 89, महिलाओं के लिए 150, 79, 84। और जो कुमाऊँ और गढ़वाल के जो अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको यानी कि जो हिल एरिया से आते हैं, उनको 160 सेंटीमीटर की हाइट है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सीने में कोई छूट नहीं है, ठीक है? और अधीक्षक कारागार के पदों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। कुमाऊं और गढ़वाल के अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर, सीना 83.1 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 86.7 फुलाने पर, और दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। वहीं आबकारी निरीक्षक पद के लिए भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो जो जो पद जिसमें फिजिकल जुड़ा होता है तो उसमें फिजिकल मांगा जाता है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप इसमें इससे अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है? तो ये सारी जो पोस्ट थी वो मैंने यहाँ पे एक बार आपको गो थ्रू करवा दिया है। इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हम यहाँ पे आपको बात करने वाले हैं। आयु की बात करें तो जो बच्चे जिन्होंने 21 वर्ष की आयु आयु पूरी कर ली है और 40 वर्ष की आयु तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं अगर आप, और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5 साल की और छूट मिलेगी, यानी कि 45 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये केवल यूपी के जो भी छात्र होंगे उन्हीं के लिए है। अन्य स्टेट सारे जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे और कोई भी उनको छूट नहीं मिलने वाली। आप आवेदन कर सकते हैं, बट आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है, ठीक है? यहाँ पे नीचे दे भी रखा है आयु की छूट के संबंध में, ठीक है? बाकी देखिए 3 स्टेजों में आपका ये एग्ज़ाम होता है। एक आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, है ना? इसको हम लोग भी एक बार देख लेते हैं। जो आपकी परीक्षा की योजना है, तो देखिए सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा में आपके कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट आपका जीएस का होता है, सेकंड आपका सीसेट का होता है, ठीक है? मेरिट आपकी सीसेट जीएस से बनेगी। सीटेट आपका क्वालिफाई होता है, इसमें 33% नंबर केवल लाने पड़ते हैं और इसके नंबर जुड़ते नहीं हैं, ठीक है? मेरिट आपकी जीएस नंबर पे, जीएस के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी, ठीक है? तो जितनी भी पोस्टें होंगी उसके उसके अकॉर्डिंग आपकी जीएस के पेपर के अकॉर्डिंग मेरिट जाएगी और वो लोग बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है? तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए जाएंगे। मेंस में आपके 8 पेपर होंगे, कितने? टोटल 8 पेपर होते हैं इसमें, 4 दिन तक ही चलता है। पहला आपका सामान्य हिंदी का होगा 150 अंक का, दूसरा आपका निबंध का होगा 150 अंक का, ठीक है? पहले दिन आपका ये दोनों पेपर होने वाले हैं, ठीक है? फर्स्ट डे में ये होंगे, सेकंड डे में ये दोनों होंगे, थर्ड डे में ये होंगे,
और 4th में ये होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन 6। टोटल आपके 8 पेपर होंगे, 4 दिन तक चलेगा। और ये टोटल जो सब होता है आपका, देखिए 300 अंक के, तो ये हो गए 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 और 300, 1500 अंक का आपका ये मेंस का पेपर होगा। इससे आपकी मेरिट बनेगी। और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो जितनी भी पोस्टें होंगी उनके 3 गुना बच्चे आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी 1600 अंक में से बनेगी, मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो 16 अंकों में से जो सबसे टॉप कैटेगरी में आएंगे उनको एसटीएम मिलेगा, उसके बाद डिप्टी एसपी मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इनका डिटेल सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, इस डिटेल सिलेबस का प्रिंट आउट आप निकाल के अपनी तैयारी में लग जाइए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी हैं। बस आप ये डेट याद रखिएगा, 25 जून 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 27 जुलाई 2026 से। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत बच्चे एंड के लिए छोड़ देते हैं और एंड में सर्वर क्या होता है, बहुत हैवी हो जाता है और कई बच्चे आवेदन करने से रह जाते हैं। कई बार सर्वर नहीं चलता है, कई बार आप ट्रैवलिंग में होंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं आती हैं जब फाइनल आप फॉर्म भरने बैठते हैं लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी, यानी कि 15 जुलाई से पहले पहले आप आवेदन कर दें, ताकि आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत का सामना करना ना पड़े, ठीक है। तो पोस्टों की संख्या देखिए बहुत ठीक ठाक है, और भी संभावना है कि इसमें और पोस्टें ऐड ऑन हो सकती हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड पीसीएस की, या फिर बीपीएससी की, या फिर एचपीएससी हिमाचल प्रदेश की, तो जितने भी बच्चे हैं आप आवेदन जरूर कीजिएगा। और इससे देखिए क्या होता है कि आपकी तैयारी अच्छी होती है। आप जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा स्टेट पीसेस के एग्जाम्स को सॉल्व करेंगे, तो आपकी तैयारी अच्छी होती जाती है। आप जब अपने स्टेट पीसेस की तैयारी में बैठेंगे तो आपको एक बेस मिलेगा और आपको एक अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाता है, और आपको प्रिपरेशन की जो हैबिट है वो बन जाती है ना। क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम देखिए अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब होती है। स्टेट की जो सबसे हाईएस्ट लेवल की जो जॉब्स होती हैं, डिप्टी कलेक्ट्रेट की, और एसडीएम यानी कि जिनको एसडीएम बोला जाता है, डिप्टी एसटी यानी कि जिनको सीओ बोला जाता है, खंड विकास अधिकारी हो गए। तो ये सारी स्टेट की टॉप मोस्ट की पोस्टें होती हैं। और इन्हीं के थ्रू अगर आप एसडीएम बनते हैं तो कल के दिन आपने भी आईएएस बनना है, अगर आप यूपी पीसीएस या फिर यूके पीएससी की तैयारी करके एसडीएम बनते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एफर्ट ज़रूर लगते हैं, मेहनत ज़रूर लगती है, बट उसका आउटपुट भी उतना ही अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसको ज़रूर एज ए चैलेंज आप इसको भरिए और तैयारी कीजिए, ताकि आप अच्छा इसमें कर सकें। होपफुली आपका सिलेक्शन भी हो सकता है अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो, ठीक है। चलिए आज की जो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।